अस्सलाम वालेकुम। इस तरह के सेंटेंसेस हम डेली यूज में अक्सर बोलते हैं हुए हैं डटे रहना, कायम रहना, जमे हुए रहना। अलग अलग तो वर्ड्स दिख रहे हैं लेकिन इसका मीनिंग क्या है, सेम सेम निकलता है, तो इसका स्ट्रक्चर भी बिल्कुल सेम ही होगा। चलें देखते हैं। सो इसका स्ट्रक्चर है, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब टेंस के अकॉर्डिंग तब्दील हो जाएगा और सब्जेक्ट तो टेंस, ये जो हमारा सेंटेंस है उसके अकॉर्डिंग आएगा। देन जो फ्रेज आएगा वो आएगा स्टिक टू। बेसिकली ये जो स्टिक है ये एक वर्ब है जिसका मतलब होता है किसी चीज पे डटे रहना, अटक जाना या जमे रहना, ठीक है, या कायम रहना, वट एवर यू वॉन्ट टू से। ओके, देन उसकी, क्योंकि ये एक वर्ब है तो इसकी फॉर्म्स भी होंगी। फॉर्म्स हैं स्टिक फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड और थर्ड फॉर्म है स्टक। स्टिक्ड भी होती है लेकिन स्टक का यूज आप कर सकते हैं सेकेंड और थर्ड फॉर्म के तौर पे स्टक और स्टक का यूज किया जा सकता है। देन उसके बाद आईएनजी फॉर्म है स्टिकिंग और ईएस और एस फॉर्म है स्टिक्स, ठीक है। और फिर टू के बाद जो ऑब्जेक्ट होगा यानी जिस पर डटे रहने की बात हो रही है वो आ जाएगा। चलिए सेंटेंस में देखते हैं, अच्छी तरह से समझ में आएगा। जैसे ये सेंटेंस है, यू शुड स्टिक टू योर वर्ड्स। यू शुड स्टिक टू योर वर्ड्स, इसका क्या मतलब हुआ, तुम्हें अपनी बातों पर डटे रहना चाहिए। तो यू शुड स्टिक टू योर वर्ड्स, स्टिक यहाँ पे एज वर्ब काम कर रहा है तो इसकी फर्स्ट फॉर्म यूज हुई, क्योंकि शुड के बाद तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। और अपनी बातों पे योर वर्ड्स का यूज कर लिया क्योंकि सब्जेक्ट में क्या था, यू था। एक और सेंटेंस देखें, ही डजंट स्टिक टू हिज वर्ड्स, वो अपनी बातों पर डटा नहीं रहता। ही डजंट स्टिक टू हिज वर्ड्स प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है, इस वजह से हमने ही के बाद डज नॉट का यूज किया, क्योंकि ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसके साथ डज नॉट आया। अगर कोई और होता सब्जेक्ट में आई वी यू दे तो फिर वहां पे डोंट आता, ठीक है। और क्योंकि इसके रूल है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई, क्योंकि डज में हम ऑलरेडी ई एस का इजाफा कर चुके हैं तो स्टिक के साथ कोई इजाफा नहीं होगा। चलिए एक सेंटेंस और देखें, आई स्टक टू माई वर्ड्स, मैं अपनी बात पर डटी रही। तो यहाँ पे मैंने पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस यूज किया, उसमें क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म हमें चाहिए होती है, तो स्टिक की सेकंड फॉर्म है यहाँ पर स्टक। सो ये बन गया आई स्टक टू माई वर्ड्स, मैं अपनी बात पर डटी रही। और सेंटेंसेस देखें, जैसे ये सेंटेंस है, ही ऑलवेज फर्मली स्टिक्स टू हिज प्रिंसिपल्स, वो हमेशा अपने उसूलों पर सख्ती से कायम रहता है। तो सख्ती से का लिए हमने यूज़ किया यहाँ पर फर्मली, और हमेशा के लिए ऑलवेज का यूज़ किया, और उसूल प्रिंसिपल्स, तो ही ऑलवेज फर्मली स्टिक्स टू हिज प्रिंसिपल्स। ओके, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस था इसलिए यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस का इजाफा किया है, यानी फिफ्थ फॉर्म यूज़ की है, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ही स्टिक्स आ गया। ओके, एक और सेंटेंस देखें, आई सिंसियरली ट्राई टू स्टिक टू माई प्रोमिस, मैंने अपने वादे पर पूरी ईमानदारी से कायम रहने की कोशिश की। पूरी ईमानदारी से, सिंसियरली, आई सिंसियरली ट्राई टू स्टिक टू माई प्रोमिस। एक और सेंटेंस देखें, ही हैज कंसिस्टेंटली स्टक टू हिज रूटीन, ही हैज कंसिस्टेंटली स्टक टू हिज रूटीन, वो अपने मामूलात पर साबित कदमी से कायम रहा है। कंसिस्टेंटली यानी मुसलसल तौर पे, यानी साबित कदमी से उसने उस पर मुतजलजल नहीं हुआ है वो, ठीक है। तो वो स्टक रहा है अपनी उन मामूलात पे जो कि रूटीन उसकी हैं उसी पर। एक और सेंटेंस देखें, विल यू होल हार्टेडली स्टिक टू योर गोल्स, क्या तुम पूरी लगन से अपने मकसद पर डटे रहोगे। तो ये क्या है, एक फ्यूचर इंडेफिनिट में क्वेश्चन है कि आप पूछ रहे हैं उनसे कि भाई आप जो है अपनी जो मकसद है उस पर पूरी लगन से डटे रहेंगे कि नहीं। तो विल यू होल हार्टेडली, पूरी लगन के लिए अब आया होल हार्टेडली, विल यू होल हार्टेडली स्टिक टू योर गोल्स। एक और सेंटेंस देखें, वी डिसाइडेड टू कम्प्लीटली स्टिक टू द प्लान, हमने मुकम्मल तौर पर मंसूबे पर डटे रहने का फैसला किया। तो कम्प्लीटली मुकम्मल तौर पर, वी डिसाइडेड हमने फैसला किया, टू कम्प्लीटली स्टिक टू द प्लान, ठीक है। एक और सेंटेंस देखें, दे आर स्टबर्नली स्टिकिंग टू देयर आइडियाज, वो अपने ख्यालात पे जिद से जमे हुए हैं। तो जमे हुए हैं यानी कि अभी वो काम हो रहा है, मतलब वो एक्शन जारी है, तो दैट्स वाई हमने इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बनाया है,
ठीक है। दे आर स्टबर्नली स्टिकिंग टू देयर गोल्स, जिद से स्टबर्नली। ओके, एक और सेंटेंस देखें। डिड यू स्ट्रिक्टली स्टिक टू द स्केड्यूल, क्या तुमने वक्त पर सख्ती से कायम रहने की आदत बनाई। डिड यू स्ट्रिक्टली स्टिक टू द स्केड्यूल, तो कायम रहने की आदत बनाना या तो उस पर कायम रहना या डटे रहना, एक ही बात है। एक और सेंटेंस देखें। आई ऑलवेज ट्राई टू फर्मली स्टिक टू द ट्रुथ, मैं हमेशा, आई ऑलवेज ट्राई टू कोशिश करता हूँ, फर्मली मजबूती से, स्टिक टू कायम रहने की, द ट्रुथ किस पर, सच्चाई पर। आई ऑलवेज ट्राई टू फर्मली स्टिक टू द ट्रुथ, मैं हमेशा सच्चाई पर मजबूती से कायम रहने की कोशिश करता हूँ। ओके, एक और सेंटेंस देखें। वी शुड हैव ऑनेस्टली स्टक टू द रूल्स, हमें कवानीन पे दयानतदारी से कायम रहना चाहिए था। तो ये जो है शुड का पास्ट है, पास्ट में हमें इस तरह करना चाहिए था। तो वी शुड हैव ऑनेस्टली स्टक टू द रूल्स। सो आई होप कि आपको ये स्टिक टू का अच्छी तरह से रूल समझ में आ गया होगा और कुछ आपने न्यू वर्ड्स भी यहाँ पे सीखे होंगे। बेसिकली यहाँ पे जो है मैंने कुछ एडिशनल एडवर्ब्स का यूज़ करने की कोशिश की है। आई होप कि ये आपको हेल्पफुल रहेंगे इंग्लिश स्पीकिंग में। चलें, एक सेंटेंस आपके लिए। वो अपनी कहानी पे गैर मुतज़लज़ल तौर पे कायम रही। गैर मुतज़लज़ल को बोलेंगे अनवेवरिंगली, अनवेवरिंगली। इसकी स्पेलिंग देख लें, UNWAVERIN और GLY, अनवेवरिंगली, अनवेवरिंगली। ठीक है, वो अपनी कहानी पे गैर मुतज़लज़ल तौर पर कायम रही। इस सेंटेंस को बनाकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर आप मुझसे ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं या हमारी PDFs को बाय करना चाहते हैं तो आप बाय कर सकते हैं। आपको नंबर जो है कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।